हमारे प्यारे नबी का बचपन कैसे गुजरा और आपके वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की, चलिए जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते तो आप खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? आपने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा, ये तो पत्थर हैं, न ये सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीबी आमिना की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और दिल ही दिल में बोली, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमिना ने फैसला किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाए ताकि छोटे मोहम्मद अपने वालिद की कब्र की जियारत कर ले। आप दोनों काफिले के साथ मदीना के लिए चल दिए। सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान की तपती धूप, ऊंटों की सवारी और लंबी दूरी, मगर नन्हे मोहम्मद की आंखों में अजीब सा सब्र और हौसला था। वे मदीना में तकरीबन 1 महीने ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब वालिद के कब्र पर पहुंचे तो बीबी आमिना ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे वालिद की कब्र है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे मगर जुबान से कोई लफ्ज न निकला। मदीना से वापसी पर काफिला अब्वा नाम की जगह पहुंचा। वहीं अचानक बीबी आमिना रहमतुल्लाह बीमार पड़ गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं, मगर याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में आज तक किसी और को नहीं मिली। 6 साल के छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर के बाद बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा की रूह परवाज कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने आपको वापस मक्का पहुंचाया और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि बहू बीबी आमिना भी दुनिया से रुखसत हो गई है तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत। तुम्हारा दादा अभी जिंदा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारा सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह। जब दुनिया के सहारे छूट जाएं, तब भी अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हमारे प्यारे नबी इसका सबसे खूबसूरत सबूत हैं। अगर आपको भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत है तो दिल से लिखें, सुभान अल्लाह।